हम इस स्थिति में हैं कि जिस भी दिन हम चाहेंगे EUA के 10 दिन के भीतर हम उसको EUA का अर्थ है इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन, ये बोलचाल की भाषा में शब्द प्रयुक्त होता है। हमारे मीडिया के मित्र इसी शब्द का उपयोग करते हैं। हमारे कानून में एक्सेलरेटेड अप्रूवल फ्रेज़ का इस्तेमाल किया गया है। हमने ये कहा है कि जिस भी दिन वैक्सीन को ये एक्सेलरेटेड अप्रूवल मिलता है, जो कि 2 तारीख की SEC की बैठक में रिकमेंड किया गया और 3 तारीख को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने इसकी घोषणा की, उसके 10 दिन के भीतर हमारी तैयारी रोल आउट करने की है। अंतिम निर्णय सरकार द्वारा लिया जाना है। ये जो आप पहला रूट देख रहे हैं, ये वो गतिविधियां हैं, दीज आर दोज एक्टिविटीज़ विच वर बीइंग डिजिटली मॉनिटर्ड विद इन द कंट्री अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। जब भी कोई इम्यूनाइजेशन होता है तो वो कैसे आगे बढ़ता है, तो सबसे पहले वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो वैक्सीन का उत्पादन करते हैं। फिर ये वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एयर ट्रांसपोर्ट का सहायता लेकर प्राइमरी वैक्सीन स्टोर, जो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा चलाए जाते हैं, संचालित किए जाते हैं, जिनको GMSD डिपोज़ कहते हैं। ऐसे 4 बड़े डिपो हैं, एक करनाल में है, एक मुंबई में है, एक चेन्नई में है और एक कोलकाता में है। तो इन 4 बड़े डिपोज़ पर वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एयर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से वैक्सीन सप्लाई करते हैं। वहाँ से 2 रास्ते हैं, एक है कि रेफ्रिजरेटेड या इंसुलेटेड वैन्स के माध्यम से स्टेट वैक्सीन स्टोर्स में वैक्सीन पहुँचे। स्टेट वैक्सीन स्टोर कुल 37 हैं। देयर आर 37 स्टेट वैक्सीन स्टोर्स इन द कंट्री। देश में कुल 37 ऐसे स्टोर हैं, तो 37 और 4 GMSD यानी 41 ऐसे कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं जहां बल्क वैक्सीन पहुंचती है वैक्सीन मैन्युफैक्चरर के यहाँ से। जब एक बार ये वैक्सीन पहुंच जाती है GMSD के डिपोज़ में, जो मैंने आपको बताया 4 हैं, या स्टेट वैक्सीन स्टोर्स में, जो मैंने आपको बताया कि 37 हैं, तो फिर इसको आगे पहुंचाने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की और UT एडमिनिस्ट्रेशन की होती है। बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता हेल्थ वर्कर्स और अदर फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए नहीं होगी, क्योंकि इनका डाटाबेस जो है वो बल्क डाटाबेस है एंड हैज़ बीन पॉपुलेटेड ऑन टू द कोविन वैक्सीन डिलीवरी मैनेजमेंट सिस्टम in a bulk manner. I just want to know how many doses of vaccine you would be available by the time, the time frame you have set for yourself. That's by July you want to vaccinate 30 crore people. So how many vaccine doses will be available? So we are hoping that by July, the ambition, I would say aspiration is that there will be enough vaccine supply available to cover the 30 crore prioritized people at least. And we'll work very hard to achieve this, and that is why having options across vaccines is also very critical. And so we are hopeful that this group will be covered, at least that much, and if there are more supplies, then obviously there will be other possibilities that get opened up. Thank you.